क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपके अपने मन में छुपा है? हर इंसान के भीतर दो आवाजें होती हैं, एक जो कहती है तुम कर सकते हो और दूसरी जो रोकती है तुमसे नहीं होगा। हमारी जिंदगी में मुश्किलें, डर, संदेह और असफलताएं हमेशा आती हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि असली लड़ाई बाहर नहीं बल्कि भीतर होती है? सोचिए कैसे आप अपने नकारात्मक विचारों को अपने सेवक में बदल सकते हैं, कैसे आप हर हार से सीख सकते हैं और हर जीत में विनम्र रह सकते हैं, कैसे आप अपने मन को प्रशिक्षित कर अपने अंदर के योद्धा को जागृत कर सकते हैं। इस ऑडियो बुक में हम करेंगे वही। हम सीखेंगे मन के युद्ध को समझना, धैर्य और जागरूकता का कवच पहनना, आत्मसंवाद की शक्ति को अपनाना और अंततः अपने मन को अपना सेवक बनाना। यह सिर्फ ज्ञान नहीं है, ये जीवन बदलने की कला है। अगर आप इसे अपनाएंगे तो डर और संदेह कभी आपके रास्ते में बाधा नहीं बनेंगे। आप हर परिस्थिति में स्थिर, शक्तिशाली और विजयी बन जाएंगे। तो ध्यान लगाइए, क्योंकि जो आप अभी सीखने जा रहे हैं वो आपके भीतर छुपी सच्ची शक्ति को उजागर करेगा। अध्याय 1, युद्ध की शुरुआत। जब मन बन जाता है दुश्मन। कभी सोचा है हमारी जिंदगी में सबसे बड़ी लड़ाई कौन सी होती है? वो जो बाहर लड़ी जाती है या वो जो भीतर चलती रहती है? हर पल, हर सांस के साथ हर इंसान के अंदर दो आवाजें होती हैं, एक जो कहती है चलो कोशिश करते हैं और दूसरी जो फुसफुसाती है छोड़ो तुमसे नहीं होगा। सुबह का अलार्म बजता है, एक आवाज कहती है उठो, दिन बदलो, सपनों को जियो, और दूसरी कहती है थोड़ा और सो लो, अभी वक्त है। यहीं से शुरू होता है मन का युद्ध, एक ऐसा युद्ध जिसे कोई और नहीं देख सकता, लेकिन हर योद्धा, हर इंसान इसे महसूस करता है। हम सब बाहर के दुश्मनों से लड़ना जानते हैं, लेकिन भीतर जो आवाजें हमें रोकती हैं, उन्हें हराना सबसे कठिन होता है। कभी वो आवाज डर की होती है, क्या होगा अगर मैं असफल हुआ? कभी वो संदेह की होती है, क्या मैं सच में इस लायक हूं? और कभी वो आलस्य की, अभी नहीं, कल देख लेंगे। देखो, यही है वो मन की चालें जो धीरे धीरे तुम्हें बांध लेती है, बिना हथकड़ी, बिना दीवार, फिर भी कैद कर देती है। अगर तुम अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो सबसे पहले यह समझो, मन कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन जब इसे नियंत्रण नहीं मिलता तो यही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। जब मन को दिशा नहीं मिलती तो यह तुम्हें भ्रम में डाल देता है। कभी कहता है तू बहुत अच्छा है, कभी कहता है तू कुछ नहीं कर सकता। यही द्वंद्व, यही विरोधाभास तुम्हारे भीतर का युद्ध है। लेकिन याद रखो, सबसे बड़ी लड़ाई तलवारों से नहीं, विचारों से लड़ी जाती है, क्योंकि विचार ही तुम्हारे कर्म बनते हैं और कर्म ही तुम्हारी नियति। तो पहला कदम यही है, अपने भीतर की आवाजों को पहचानो। कौन सी तुम्हें उठाती है और कौन सी तुम्हें गिराती है? हर बार जब मन तुम्हें पीछे खींचे, खुद से पूछो, क्या ये मेरी सच्चाई बोल रहा है या सिर्फ मेरा डर? याद रखो, जो अपने मन के युद्ध को जीत लेता है उसे कोई बाहर की लड़ाई हरा नहीं सकती। आज से तय करो, तुम्हारा मन तुम्हारा सेवक होगा, मालिक नहीं। तुम्हारे विचार तुम्हारे साथी होंगे, शत्रु नहीं। क्योंकि जब तुम खुद को जीत लेते हो तो पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में झुक जाती है। अध्याय 2, मन के शत्रु डर, आलस्य और भ्रम। हर युद्ध के अपने दुश्मन होते हैं। कुछ सामने से हमला करते हैं और कुछ चुपचाप भीतर से हमें कमजोर करते रहते हैं। मन के युद्ध क्षेत्र में भी 3 ऐसे शत्रु हैं जो अदृश्य है पर अत्यंत शक्तिशाली। डर, आलस्य और भ्रम, ये तीनों मिलकर तुम्हारे आत्मविश्वास पर चोट करते हैं, तुम्हारे सपनों पर धूल जमाते हैं और धीरे धीरे तुम्हें उस इंसान से दूर ले जाते हैं जिसे बनने के लिए तुम पैदा हुए थे। 1, डर, जो तुम्हें रोकता नहीं, तुम्हें छोटा बना देता है। डर, वो भावना जो तुम्हें गिरने नहीं देती,
क्योंकि उसने तुम्हें उड़ना सिखाया ही नहीं। कितनी बार तुमने किसी नए काम की शुरुआत करनी चाहिए, लेकिन उस छोटी सी आवाज ने कहा, अगर असफल हो गए तो? असल में डर तुम्हें रोकता नहीं, वो बस तुम्हारे निर्णयों को कमजोर करता है। वो तुम्हें यह यकीन दिला देता है कि सुरक्षित रहना सपने देखने से बेहतर है। लेकिन याद रखो, जो डर के पार देखता है वही असली योद्धा होता है, क्योंकि असफलता का डर सिर्फ एक भ्रम है। वास्तव में असफलता तुम्हें गिराने नहीं, सिखाने आती है। हर जीत के पीछे सैकड़ों ऐसे पल होते हैं जहां इंसान डर से कांप रहा होता है, पर फिर भी कदम बढ़ाता है। यही साहस है, यही आत्मविश्वास का जन्म है। 2, आलस्य, जो धीरे धीरे सपनों को सुला देता है। आलस्य कभी जोर से नहीं आता, वो धीरे धीरे रेंगता है, तुम्हारे बहानों के पीछे छिपकर। अभी नहीं, कल कर लूंगा, आज मूड नहीं है, थोड़ा थक गया हूं। देखो, ये शब्द निर्दोष लगते हैं, लेकिन इनकी जड़ें तुम्हारे भविष्य तक फैल जाती हैं। हर बार जब तुम किसी कार्य को टालते हो, तुम अपने सपनों की चाबी किसी और को सौंप देते हो। और एक दिन जब तुम पलटकर देखते हो तो महसूस करते हो कि अवसर अब बीत चुका है। आलस्य एक चोर है जो तुम्हारा वक्त चुराता है, तुम्हारे आत्मसम्मान को खोखला करता है। इससे बचने का एक ही उपाय है, छोटे कदम, निरंतर कदम, हर दिन कुछ करना, चाहे थोड़ा ही सही, क्योंकि निरंतरता आलस्य की सबसे बड़ी हार है। 3, भ्रम, जब मन रास्ता भूल जाता है। और फिर आता है तीसरा दुश्मन, भ्रम। ये वो स्थिति है जब तुम्हें पता ही नहीं चलता कि सही क्या है, गलत क्या है, और तुम किस दिशा में जा रहे हो। तुम बहुत कुछ करना चाहते हो, पर तय नहीं कर पाते कि क्या। तुम्हारे भीतर ऊर्जा है, पर दिशा नहीं। भ्रम मन की धुंध है। इस धुंध को हटाने का एक ही तरीका है, आत्मसंवाद। खुद से ईमानदारी से पूछो, मुझे क्या चाहिए? मैं किस रास्ते पर चलकर शांति महसूस करूंगा? याद रखो, स्पष्टता हमेशा भीतर से आती है, बाहर से नहीं। जो खुद से जुड़ता है वो कभी रास्ता नहीं खोता। निष्कर्ष, डर तुम्हें सीमित करता है, आलस्य तुम्हें पीछे खींचता है, और भ्रम तुम्हें भटका देता है। इन तीनों को पहचानना ही मन के युद्ध की पहली जीत है, क्योंकि जब तुम अपने शत्रुओं को देख लेते हो तब उन्हें हराना आसान हो जाता है। डर तुम्हें रोकता नहीं, वो बस तुम्हारे निर्णयों को कमजोर करता है। हर सुबह जब आंख खोलो तो इन तीनों से कहो, आज नहीं, आज मैं जीतूंगा। अध्याय 3, विचारों की शक्ति। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। कभी रुके हो अपने विचारों को सुनने के लिए? कभी ध्यान दिया है कि तुम्हारे मन में हर दिन कितने विचार आते हैं? कहते हैं मन एक बाग है और विचार उसके बीज। जो बीज तुम इसमें बोते हो वही तुम्हारे जीवन की फसल बन जाते हैं। अगर तुमने संदेह बोया तो भय उगेगा, अगर तुमने विश्वास बोया तो साहस खिलेगा, अगर तुमने प्रेम बोया तो जीवन में शांति और संबंधों की मिठास बढ़ेगी। हां, यह सच है, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही तुम बनते हो। हर विचार एक ऊर्जा है, वो अदृश्य है लेकिन असर बहुत गहरा छोड़ती है। विचार तुम्हारी भावनाएं बनाते हैं, भावनाएं तुम्हारे निर्णय, और निर्णय तुम्हारी नियति। इसलिए जो तुम्हारे जीवन में दिख रहा है वो सिर्फ घटनाएं नहीं है, वो तुम्हारे विचारों की परछाइयां है। याद करो वो समय जब तुमने खुद पर विश्वास किया, जब सबने कहा नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे भीतर की आवाज बोली, मैं कोशिश कर सकता हूं। वो एक विचार था, लेकिन उसी विचार ने तुम्हें उठाया, तुम्हें दिशा दी और तुम्हारा जीवन बदल दिया। अब सोचो, अगर एक सशक्त विचार इतनी ताकत रखता है तो हर रोज अगर तुम सही विचार चुनो तो तुम्हारा भविष्य कैसा हो सकता है। लेकिन समस्या यह है कि हमारा मन हमेशा हमारे पक्ष में नहीं सोचता। हम अपने विचारों को चुनना नहीं सीखते,
बल्कि उन्हें बिना जांचे परखे सच मान लेते हैं। कोई नकारात्मक सोच आती है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी किस्मत खराब है, और हम उसे स्वीकार कर लेते हैं जैसे वो कोई सच हो। यही हमें रोकना है, यही हमें जागरूक बनना है। हर विचार सच नहीं होता। कुछ विचार बस पुराने डर, पुराने अनुभव और पुराने घावों की गूंज होते हैं। तुम्हें सीखना होगा इन विचारों को पहचानना, उन्हें देखना और फिर उन्हें बदलना। विचारों को बदलने की 3 स्तरीय प्रक्रिया। 1, जागरूकता, अवेयरनेस। पहचानो कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, बिना जज किए, बस देखो। 2, निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन। समझो कि यह विचार कहां से आया है, क्या यह डर से है या विश्वास से। 3, प्रतिस्थापन, रिप्लेसमेंट। अगर विचार नकारात्मक है तो उसी जगह एक सशक्त विचार बो। मैं नहीं कर सकता को बदलो, मैं कोशिश कर सकता हूं। हर बार जब तुम ये करते हो, तुम अपने मन का बाग बदलते हो। धीरे धीरे डर की जगह विश्वास उगने लगता है। याद रखो, विचार सिर्फ शब्द नहीं होते, ये तुम्हारी वास्तविकता के निर्माता होते हैं। अगर तुम खुद को कमजोर सोचते हो तो तुम्हारे कर्म भी वैसे होंगे, लेकिन अगर तुम खुद को मजबूत सोचो तो तुम्हारा हर कदम शक्ति से भरा होगा। तुम वही बनते हो जिसे तुम रोज अपने मन में दोहराते हो। तो आज से जब भी कोई नकारात्मक विचार मन में आए, थोड़ा ठहरो, उससे पूछो, क्या तुम मेरी सच्चाई हो या सिर्फ मेरा डर? और फिर अपना नया विचार खुद चुनो। वो विचार जो तुम्हें उठाए, जो तुम्हें दिशा दे, जो तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य तक ले जाए। क्योंकि याद रखो, जो मन को जीत लेता है वो भविष्य को गढ़ लेता है। तुम वही बनते हो जिसे तुम रोज अपने मन में दोहराते हो। अपने विचारों को बदलो और देखो कैसे तुम्हारा संसार भी बदलने लगता है। ये युद्ध कठिन है, लेकिन याद रखना, ये युद्ध तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें गढ़ने आया है। अध्याय 4, जागरूकता की तलवार। हर योद्धा को युद्ध जीतने के लिए एक तलवार की जरूरत होती है, पर इस युद्ध में जहां शत्रु अदृश्य है, जहां दुश्मन विचारों का तूफान है, वहां तलवार स्टील की नहीं होती, बल्कि जागरूकता की होती है। क्योंकि जब तुम्हारे भीतर विचारों की भीड़ उमड़ती है, डर, भ्रम और लालसा के बीच, जब तुम रास्ता खोने लगते हो, तो जागरूकता वह दीपक है जो धुंध में भी राह दिखाती है। जागरूकता, माइंडफुलनेस, इसका अर्थ है हर क्षण को, हर विचार को पूरी चेतना से देखना, ना उसे रोकना, ना उससे भागना, बस उसे देखना जैसे कोई साक्षी देखता है, बिना निर्णय, बिना प्रतिरोध। जब तुम अपने विचारों को बिना बहस, बिना डर सिर्फ देखना सीख जाते हो, तो तुम समझ जाते हो कि तुम तुम्हारे विचार नहीं हो। विचार आते जाते हैं, लेकिन तुम वही रहते हो। शांति वही जन्म लेती है जहां पहचान बदल जाती है। मन को हराने की नहीं, उसे समझने की कला है जागरूकता। क्योंकि तुम किसी ऐसे शत्रु को नहीं हरा सकते जिसका अस्तित्व तुमने देखा ही नहीं, और तुम किसी ऐसे विचार को नहीं बदल सकते जिसे तुमने महसूस ही नहीं किया। इसलिए पहला कदम है देखना, बिना जजमेंट, बिना विरोध। हर दिन कुछ पल निकालो जहां तुम खुद को बस देखो, सांस पर ध्यान दो, कैसे वह आती है, कैसे जाती है। अपने विचारों को देखो, कैसे एक आता है और दूसरा उसे धकेल देता है। कुछ विचार मीठे होंगे, कुछ कड़वे, कुछ पुराने, कुछ डरावने, पर बस देखो जैसे कोई बादल गुजरता है और तुम आकाश की तरह स्थिर रहते हो। धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हारा मन शांत होने लगा है, क्योंकि मन को लड़ाई नहीं, सुनवाई चाहिए। वो बस सुना जाना चाहता है, समझा जाना चाहता है। जैसे ही तुम उसे स्वीकार करते हो, वो तुम्हारे खिलाफ नहीं,
तुम्हारे साथ काम करने लगता है। जागरूकता से तुम सीखते हो कब मन धोखा दे रहा है, कब वो डर से बोल रहा है, कब वो आदत से और कब सच्चाई से। और यही है असली आजादी, जब तुम अपने विचारों के गुलाम नहीं, उनके स्वामी बन जाते हो। हर पल जो बीतता है वो तुम्हें कुछ सिखाने आया है, लेकिन हम या तो अतीत में खोए रहते हैं या भविष्य की चिंता में। जागरूकता तुम्हें वापस लाती है इस पल में, क्योंकि सच्ची शक्ति, सच्चा निर्णय और सच्ची शांति यही है अभी। जागरूकता वह प्रकाश है जो अंधेरे विचारों को मिटा देता है। हर सुबह जब आंख खुले तो खुद से वादा करो, आज मैं अपने विचारों का साक्षी बनूंगा। न्यायाधीश नहीं। अध्याय 5, आत्मसंवाद खुद से मिलने की प्रक्रिया। कभी सोचा है हम हर दिन कितने लोगों से बात करते हैं, पर क्या तुमने कभी खुद से बात की है? हां, अपने भीतर उस आवाज से जो अक्सर दब जाती है, अनसुनी रह जाती है। कभी कभी हम किसी बाहरी गुरु की खोज में लग जाते हैं, क्योंकि लगता है कि जवाब बाहर ही कहीं है। पर सबसे बड़ा शिक्षक, सबसे सच्चा मार्गदर्शक हम खुद हैं। आत्मसंवाद का अर्थ है खुद से सवाल पूछना, अपने विचारों और भावनाओं को सुनना, बिना जजमेंट, बिना दबाव के। जब तुम अपने भीतर के बच्चे से मिलते हो, उस नन्हे, डरपोक, उत्सुक हिस्से से, तब तुम्हें एहसास होता है कि तुम्हारे डर और असुरक्षा की जड़ कहां है। कभी वह कहता है मैं असफल हो जाऊंगा, कभी कहता है मैं पर्याप्त नहीं हूं। लेकिन जब तुम उसे समझते हो, जब तुम उसे प्यार और ध्यान देते हो, तो वही डर धीरे धीरे शांति में बदल जाता है। आत्मसंवाद का सबसे बड़ा नियम है सिर्फ सुनो, जज मत करो। कितनी बार हम अपने मन की बातों पर हंस देते हैं या खुद को दोषी ठहरा देते हैं। इतना डर क्यों महसूस कर रहा हूं, इतना आलसी क्यों हूं? पर याद रखो, जजमेंट सिर्फ दूरी बढ़ाता है। सच्ची शक्ति तब आती है जब तुम अपने आप को वैसे ही स्वीकारो जैसे हो। हर दिन कुछ पल निकालो, खुद से सवाल पूछो, मैं वास्तव में क्या महसूस कर रहा हूं? मेरे भीतर की असली इच्छा क्या है? मैं किस चीज से डर रहा हूं और क्यों? और सुनो, सिर्फ सुनो, क्योंकि जब तुम सुनते हो तुम्हें स्पष्टता मिलती है, साहस मिलता है और दुनिया के किसी डर की जरूरत नहीं रह जाती। याद रखो, जब तुम खुद से मिलते हो तब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हो। तब तुम्हें यह समझ आता है तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु तुम्हारे भीतर ही है। जब तुम खुद से मिलते हो तो दुनिया से डरना बंद कर देते हो। आज से हर सुबह खुद से मिलो, खुद के डर, खुद की असुरक्षा, खुद के सपनों से, और देखो कैसे तुम्हारा मन शांत, तुम मजबूत और तुम्हारी राह साफ हो जाती है। आज से हर सुबह खुद से मिलो, खुद के डर, खुद की असुरक्षा, खुद के सपनों से, और देखो कैसे तुम्हारा मन शांत, तुम मजबूत और तुम्हारी राह साफ हो जाती है। अध्याय 7, विजेता की मानसिकता, हार से सीखना, जीत से विनम्र रहना। जब हम विजेता शब्द सुनते हैं तो दिमाग में अक्सर सिर्फ जीत और सफलता का दृश्य आता है, लेकिन सच्चा विजेता केवल वही नहीं जो ट्रॉफी उठाता है, बल्कि वही है जो हार से सीखता है और जीत में विनम्र रहता है। जीवन में जीत और हार दोनों अपरिहार्य है। कोई भी योद्धा हमेशा जीतता नहीं, लेकिन विजेता वही होता है जो हर परिस्थिति में अपने दृष्टिकोण से जीता है। सोचो उन लोगों के बारे में जिन्होंने दुनिया को हिला दिया। क्या उन्होंने कभी हार नहीं देखी? क्या कभी उनका मन डरा नहीं? बिल्कुल नहीं। उनकी महानता का रहस्य ये नहीं कि उन्होंने कभी गिरा नहीं, बल्कि ये कि गिरने के बाद उठने की उनकी आत्मा अडिग रही। हार से सीखना। हार दुख देती है, ये आत्मविश्वास को तोड़ सकती है, हिम्मत को कमजोर कर सकती है और कभी कभी हमें खुद पर संदेह करने पर मजबूर कर देती है। लेकिन याद रखो,
हार केवल एक संकेत है, एक शिक्षक है। जब तुम हारते हो, तुम्हें यह मौका मिलता है यह समझने का कि क्या गलत हुआ, यह सीखने का कि अगली बार कैसे बेहतर कर सकते हो, यह विकसित करने का कि तुम और मजबूत बन सको। हार हमें यह सिखाती है कि सफलता केवल मंजिल नहीं है, बल्कि यात्रा है, और विजेता वही है जो अपनी यात्रा से डरता नहीं, बल्कि उसे अपनाता है। जीत में विनम्र रहना, और जब आखिरकार जीत आती है तो यह सबसे बड़ा परीक्षा है, क्योंकि जीत के साथ अक्सर अहंकार भी आता है। अहंकार तुम्हें यह भूलने पर मजबूर कर देता है कि तुम अकेले नहीं हो, कि तुम्हारे रास्ते में दूसरों की मदद और समर्थन भी रहा, कि तुम्हारी मेहनत के साथ भाग्य और समय ने भी हाथ मिलाया। विनम्रता ही विजेता की असली पहचान है। ये याद दिलाती है कि जीत तुम्हारे भीतर की अच्छाई और मेहनत का परिणाम है, न कि सिर्फ तुम्हारी ताकत या बुद्धि का। जब तुम विनम्र रहते हो, तुम अपनी जीत से प्रेरणा लेते हो, लेकिन दूसरों के लिए प्रेरणा भी बनते हो। विजेता की मानसिकता का निर्माण। तो विजेता की मानसिकता क्या है? यह केवल लक्ष्य तक पहुंचने की इच्छा नहीं, बल्कि यह विचारों, दृष्टिकोण और कर्मों का तरीका है। एक हार को अपनाना। हर हार को केवल नकारात्मक अनुभव नहीं मानो, बल्कि सीखने का अवसर समझो। दो सफलता में संतुलन। जब तुम जीतते हो तो खुद को याद दिलाओ कि यह सफलता केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा है। 3 दृढ़ता और धैर्य। हर विजेता जानता है कि कठिन समय हमेशा आता है, लेकिन निरंतर प्रयास और धैर्य से ही जीत स्थायी होती है। 4 अनुशासन और आत्मनिरीक्षण। अपने कार्यों और फैसलों का लगातार मूल्यांकन करो। अपने मन और विचारों को नियंत्रित रखो, क्योंकि मानसिक स्पष्टता ही विजेता की सबसे बड़ी शक्ति है। याद रखो, विजेता केवल बाहरी सफलता से नहीं मापा जाता, वो अपने मन, दृष्टिकोण और कर्मों से मापा जाता है। जो हार में धैर्यवान, जीत में विनम्र और हमेशा सीखने वाला होता है, वही असली विजेता है। हार से सीखो, जीत में विनम्र रहो और अपने दृष्टिकोण से जीवन में सच्चा विजेता बनो। आज से हर चुनौती में खुद से कहो, मैं हार से डरता नहीं, मैं जीत से अहंकार नहीं करता, मैं विजेता हूं, क्योंकि मेरी मानसिकता मुझे मजबूत बनाती है। अध्याय 8, अंतिम विजय। जब मन तुम्हारा सेवक बन जाए। सभी युद्ध अंततः एक ही सवाल पर टिकते हैं, क्या तुम अपने भीतर के सबसे बड़े शत्रु, अपने मन को जीत सकोगे? सच पूछो तो हमारा सबसे कठिन और सबसे लंबा युद्ध बाहर नहीं, बल्कि भीतर होता है। डर, संदेह, आलस्य, भ्रम, ये सभी हमारे भीतर छुपे दुश्मन हैं। और अब तक हमने देखा कि कैसे डर, विचार और मानसिक उलझने हमें रोकते हैं। लेकिन जो श्रोता ये सुन रहा है, तुम अब उस मार्ग पर हो जहां तुम्हें यह समझ आ गया है, मन को जीतना असंभव नहीं, केवल चुनौतीपूर्ण है। मन को सेवक बनाने की प्रक्रिया। कभी कभी हम सोचते हैं कि मन हमारा मालिक है, वो हमें नियंत्रित करता है, हमें हतोत्साहित करता है, हमें डराता है। लेकिन ध्यान रखो, मन शत्रु तब बनता है जब तुम उसे नहीं समझते, और सेवक तब बनता है जब तुम उसे जागरूकता, धैर्य और आत्मसंवाद के माध्यम से निर्देशित करते हो। एक जागरूक रहो, अपने विचारों को केवल देखने का अभ्यास करो। जैसे बादल आकाश में गुजरते हैं, वैसे ही विचार तुम्हारे मन में आते जाते हैं। तुम सिर्फ देखो, उन्हें पकड़ो नहीं। 2 धैर्य अपनाओ। मन के परिवर्तन में समय लगता है। तुम्हारे भीतर की आदतें, पुरानी सोच और नकारात्मक पैटर्न धीरे धीरे बदलते हैं। हर दिन के छोटे प्रयास, हर पल की सचेत जागरूकता तुम्हारे मन को प्रशिक्षित करती है। 3 आत्मसंवाद। मन को दिशा देने का सबसे सशक्त तरीका है खुद से संवाद करना। सवाल पूछो, क्या यह विचार मेरी मदद कर रहा है या मुझे रोक रहा है? और सुनो, बिना जजमेंट के, बिना अहंकार के। जितना ज्यादा तुम सुनोगे, उतना ही तुम समझोगे, और उतना ही मन
तुम्हारा सहयोगी बन जाएगा। अंदर की शक्ति की पहचान। अब सोचो, कितनी बार तुम्हारा मन डर और भ्रम में उलझा रहा और आज तुमने उसे देखा, समझा और दिशा दी। ये वही क्षण है जब तुम महसूस करोगे कि मन अब तुम्हारा सेवक बन चुका है। विचार अब तुम्हारे ऊपर हावी नहीं, वे तुम्हारे साथ काम कर रहे हैं। तुम्हारे भीतर की ऊर्जा, तुम्हारी प्रेरणा, तुम्हारा साहस, ये सब अब व्यवस्थित है। तुम्हारा मन तुम्हारे साथ है, तुम्हारे खिलाफ नहीं। अंतिम विजय की अनुभूति। इस विजय में कोई बाहरी ट्रॉफी नहीं, कोई भौतिक पुरस्कार नहीं। यह विजय आंतरिक है। यह सच्चा सुख, सच्चा साहस और सच्ची स्वतंत्रता है। अब जब कोई चुनौती आए, डर आए, मन उलझन में फंस जाए, तुम स्थिर रहोगे, क्योंकि तुम जानते हो तुम्हारा मन तुम्हारा सहयोगी है, तुम्हारे विचार तुम्हारे साथी हैं और तुम अपने भीतर के योद्धा हो। यही अंतिम विजय है, जब तुम बाहरी दुनिया से नहीं, अपने भीतर से जीतते हो। जीवन में परिवर्तन। जब मन सेवक बन जाता है, तुम्हारी जिंदगी बदल जाती है। निर्णय स्पष्ट और सटीक होते हैं। डर और संदेह केवल संकेत बन जाते हैं, नियंत्रण नहीं। आत्मविश्वास और साहस तुम्हारे हर कदम में झलकता है। तुम हर परिस्थिति में स्थिर, शांत और प्रभावशाली बन जाते हो। और सबसे बड़ी बात, तुम अब जानते हो कि असली शक्ति तुम्हारे भीतर है और कोई बाहरी परिस्थिति तुम्हें हरा नहीं सकती। जब तुम अपने मन को जीत लेते हो, तुम दुनिया को जीत लेते हो। अंतिम विजय तब आती है जब विचार तुम्हारे सेवक बन जाए और तुम अपने भीतर के योद्धा से मिलो। आज से हर सुबह जब तुम उठो, अपने मन से कहो, मैं तुम्हारा मालिक हूं, तुम मेरा सेवक हो और मैं अपने जीवन का निर्माता हूं। तो दोस्तों, ये थी हमारी पूरी यात्रा, मन के भीतर छुपे योद्धा को पहचानने और उसे अपने सबसे बड़े साथी में बदलने की कहानी। इस वीडियो ऑडियो बुक से हमने क्या सीखा? एक मन के युद्ध को पहचानना। हमारे भीतर दो आवाजें होती हैं, एक जो प्रेरित करती है और दूसरी जो रोकती है। सबसे बड़ी लड़ाई विचारों के साथ होती है। दो नकारात्मक विचारों और डर पर काबू पाना। डर, आलस्य और भ्रम हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं। उन्हें पहचानना और नियंत्रित करना ही पहली जीत है। 3 विचारों की शक्ति। हम वही बनते हैं जो हम अपने मन में रोज दोहराते हैं। सकारात्मक सोच हमारे जीवन की दिशा तय करती है। 4 जागरूकता और माइंडफुलनेस। अपने विचारों और भावनाओं को साक्षी बनकर देखना सीखना, बिना जजमेंट के, हमें स्थिर और सशक्त बनाता है। 5 आत्मसंवाद। खुद से सवाल पूछना, अपने भीतर के बच्चे को समझना और सुनना हमें स्पष्टता और साहस देता है। 6 धैर्य का महत्व। सच्चा परिवर्तन समय मांगता है। निरंतर प्रयास और धैर्य के बिना कोई भी स्थायी सफलता नहीं आती। 7 विजेता की मानसिकता। हार से सीखो, जीत में विनम्र रहो और अपने दृष्टिकोण से हमेशा मजबूत बनो। 8 अंतिम विजय। जब आप अपने मन को अपना सेवक बना लेते हैं, तब आप अपने जीवन में स्थिरता, शक्ति और सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त कर लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने आज इस वीडियो से कुछ भी सीखा, तो कमेंट करके जरूर बताइए कि आपका सबसे बड़ा टेक अवे क्या रहा। और हां, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें, क्योंकि आपके दोस्तों को भी ये सीखने का मौका मिल सकता है। याद रखिए, हर हार में सीख है, हर जीत में विनम्रता है और आपके विचार आपके सबसे बड़े साथी बन सकते हैं। अगर आप अपने मन को प्रशिक्षित करेंगे, जागरूक रहेंगे और धैर्य अपनाएंगे, तो कोई भी बाहरी परिस्थिति आपको रोक नहीं पाएगी। आपके भीतर की शक्ति अनंत है। जब आप अपने मन को अपना सेवक बना लेंगे, तो जीवन में कोई भी लक्ष्य अब असंभव नहीं। तो दोस्तों, ये थी हमारी पूरी यात्रा, मन के भीतर छुपे योद्धा को पहचानने और उसे अपने सबसे बड़े साथी में बदलने की कहानी। अगर आपको आज इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला, तो नीचे कमेंट में जरूर बताइए
कि आपका सबसे बड़ा टेक अवे क्या रहा। क्या आपने अपने भीतर की शक्ति को महसूस किया? आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे मोटिवेशनल लाइफ चेंजिंग कंटेंट आप लगातार पाएं, तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आप हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत पा सकें।